हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपुट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मछली का तालाब साफ़ करने के बारे में। साल में कम से कम एक बार तालाब को साफ़ सुथरा रखना या फिर क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें नहीं करते हैं, पुराने पानी के साथ, पुराने मछली के साथ लगातार फार्मिंग करते रहते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर साल में एक बार तालाब को क्लीन कर दिया जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो इस बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि इस प्रोसेस को क्यों करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मछली पालन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? दो चीज़ ज़रूरी है, एक है तालाब और दूसरा है पानी। ये दोनों ही चीज़ अगर ख़राब रहता है तो आप मछली में कितना टेक केयर करें, मछली में कितना ही फीडिंग कराएं, तो भी आपका मछली में ग्रोथ नहीं होगा और मछली में काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, जिससे आपका फ़िश फार्मिंग में फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होने का संभावना जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए कम से कम साल में इस प्रोसेस को एक बार करना चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ होता है, तालाब का पानी हमारा जो है वो लगातार फार्मिंग करते रहते हैं, उसमें फीडिंग कराते रहते हैं, तो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। कई बार पानी घोल जैसा बन जाता है, उसको साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हाल में अगर तालाब का पानी को आप एक बार साल में क्लीन कर दे तो पानी बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाता है, जिससे आपका मछलियाँ बीमार भी कम होगी, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, फंगल, इस तरह का काफ़ी सारा बीमारी जो पनपती है, वो पुराना पानी को अगर किसी तरह से हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और फिर नया पानी से देकर मछली को फिर स्टॉकिंग करते, तो मछली का ग्रोथ के साथ साथ बीमारी भी कम होने लगता है और मछलियाँ स्वस्थ भी रहती है। इसके अलावा भी मिट्टी में भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है और मिट्टी में धूप का ज़रूरत होता है। तो ऐसी हाल में हम तालाब में मिट्टी में धूप नहीं लगा पाते हैं। एक बार साल में तालाब को सुखा करके जो 4-5 दिन के लिए अगर मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मिट्टी सूखती है। मिट्टी में कई तरह का बीमारी रहता है, जिसको हम क्लीन कर सकते हैं, मार सकते हैं, जिससे हमारा मछलियाँ भी सही सलामत रह सकती है। इसके अलावा कीचड़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कई बार तालाब में इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है जिसकी वजह से मछलियाँ बीमार होती है और उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हर साल इसको काटना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कीचड़ का जो संख्या है बहुत ही कम मात्रा में है। आप देख सकते हैं पाँव अंदर भी नहीं जा रहा है। अगर किसी का तालाब में कीचड़ ज़्यादा है तो उसके लिए इस कीचड़ को निकालना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप निकाल नहीं पाते हैं तो कम से कम तालाब को एक बार साफ़ सुथरा करेंगे और उसको धूप में रख देंगे कुछ दिन के लिए, तो वो जो तली का मिट्टी है वो थोड़ा बहुत टाइट हो जाती है और सख्त होती है, जिसकी वजह से कीचड़ का डेंसिटी भी थोड़ा बहुत कमता है। हम जानते हैं मछली पालन करने के लिए कीचड़ का जो डेंसिटी है या उसका हाइट जो होना चाहिए कम से कम 6 से 8 इंच के बीच ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो मछलियाँ बीमार होती है। मछली में तालाब में कई तरह का गैसेस बनता है, मिट्टी के तली में कई तरह प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मछली पालन में प्रॉब्लम भी आता है। तो साल में एक बार कम से कम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो इस कीचड़ का भी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जिसमें आपका मछली का ग्रोथ भी आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और एक चीज़ होता है कि आप जिस तालाब में मछली पालन करते हैं उस तालाब के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा रहता है, जिसके वजह से हम उस पेड़ पौधे के जो पत्ता है वो पौंड में आके, तालाब में आके गिरती है, जिसकी वजह से तालाब का तली जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसी हाल में अगर हम सुखाते हैं तो उस तालाब की तली में जो सड़ा गला पत्ता है उसको भी निकाल पाते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी रहती है, पन्नी अन्नी बहुत सारा चीज़ें रहता है जो जिसको साफ करके हम तालाब का तली को जो है बिल्कुल ही मेंटेन रख सकते हैं। ये सारा चीज़ करने से हमारा जो मछली है वो स्वस्थ रहती है, मछली को ज़िंदा रहने में अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट मिलता है और मछली का जो प्रोसेस रहता है मछली पालन करने के लिए, जो मिट्टी से जो चीज़ें निकलना चाहिए या ऊपर से जो चीज़ हमें दे सकते हैं या धूप गिरा सकते हैं, इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तालाब को सुखाकर आप आसपास का जो पेड़ पौधा है उसको भी काट सकते हैं, जिससे आपका तालाब में सही तरह से धूप गिरे। और इसी चीज़ को करने के लिए कम से कम साल में एक बार इस चीज़ को करना चाहिए। इसके अलावा भी और एक चीज़ होता है कि आप कई बार देखते होंगे, आप जिस तालाब में मछली पालन करते हैं उस तालाब में आप जितना मछली छोड़ रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा मछली हो जाती है, छोटी छोटी मछलियों से भर जाती है। इस तरह से देखा जाए तो तालाब को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम जितना मछली छोड़ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मछली बढ़ जाती है।
तो छोटी छोटी मछली क्या करती है, दूसरा मछली का फीडिंग भी खा जाती है, जिससे हमारा मछली में ग्रोथ कम होता है। हम 10 मछली छोड़े हैं तो 10 मछली के लिए फीडिंग कराते हैं, लेकिन तालाब में अगर 20 मछली हो जाती है तो 10 मछली का जो फीड है वो 50% हो जाता है, जिससे हमारा मछली में ग्रोथ नहीं होता है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम होता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हमारा तालाब में जितना मछलियाँ हमें रखना चाहिए, जितना हिसाब से रखते हैं, उससे ज़्यादा अगर मछलियाँ बढ़ जाए तो उसका डेंसिटी बढ़ता है। अगर डेंसिटी या घनापन ज़्यादा हो जाता है तो मछली में ग्रोथ नहीं होता है। हम कितना भी फीडिंग कराएं, हम पाएंगे कि मछली का जो साइज़ है वो बहुत ही कम हो रहा है, ग्रोथ बहुत ही कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी नुकसान है। साल में कम से कम एक बार अगर इस चीज़ को आप करते हैं, इसको निकालते हैं, क्लीन करते हैं, आप फिर से नया हिसाब से मछली को रखते हैं, तो आपका मछली का ग्रोथ के साथ साथ मछलियाँ भी स्वस्थ रहेगी। पानी का जो प्रॉब्लम मैंने बताया था, पानी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है भाई। पानी में पूरा गर्मी के मौसम में ऐसे बैक्टीरिया रहता है जो गर्मी के मौसम में एक्टिव रहता है, मछली में क्षति पहुंचाता है। लेकिन कुछ ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो गर्मी का मौसम में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन पानी में रहता है। जब भी ठंड आने लगता है तो ठंड के मौसम में वो एक्टिव हो जाती है और तरह तरह का बीमारी फैलाती है और मछली को मार देती है। और पानी को हम ऐसी हाल में निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, पुराना पानी को, तो ठंड आने के साथ साथ वो बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पानी में जो क्षतिकारक बैक्टीरिया रहती है वो भी बाहर निकल जाती है, जिससे आपका तालाब का पानी बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रहता है। आप अगर मछली को स्टॉकिंग ठंड के महीने में रखना चाहते हैं, मौसम में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सितंबर महीना से लेकर अक्टूबर जो महीना है, ये 2 महीने में आप तालाब को क्लीन करके नया तरीके से आप मछली को स्टॉकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आपका जो तालाब को आप क्लीन करना चाहते हैं, उस तालाब का मछली को दूसरा तालाब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई डेंसिटी में। तो उसके लिए आप हाई डेंसिटी में उसको रख सकते हैं। उसमें फीडिंग थोड़ा कम कराना होगा, पानी का लेवल थोड़ा बढ़ा कर रखना होगा, और कुछ दिन के लिए आपको उस तालाब को बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि मछली का संख्या उसमें ज़्यादा है। और जो तालाब आप तैयार कर रहे हैं उसको फटाफट तालाब को तैयार कर लें, पुराना पानी को बाहर फेंके, फिर तालाब को 2-4 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं। आसपास का पेड़ पौधा जो है, डाल पत्ता होता है, सब कुछ काट के फेंक सकते हैं। तालाब में मिट्टी में अगर कोई किसी तरह का चीज़ है, बहुत सारा पन्नी वगैरह है, उसको उठा के फेंक सकते हैं। इसके बाद चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जियोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ इस्तेमाल करके तालाब को तैयार करके फिर नया पानी या बोरवेल का जो पानी है, उस पानी क्लीन पानी को डालकर फिर आप इस तालाब में सही हिसाब से मछली को स्टॉकिंग करके रख सकते हैं। आपका जो अदर पॉन्ड था जिसमें आप मछली को स्टॉकिंग कर चुके थे हाई डेंसिटी में, उससे इस तालाब में फिर से ट्रांसफ़र करें। सही हिसाब से कितना मछलियाँ रखना चाहिए उस हिसाब से ट्रांसफ़र करें, और फिर आप इस मछली को इस तालाब में फार्मिंग करना स्टार्ट कर दें और सही से फीडिंग कराएं। देखें आपका मछली का ग्रोथ के साथ साथ आप मछलियाँ भी स्वस्थ रहेगी, और ठंड के मौसम में मछली में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया। इस तरह का और जानकारी अगर आपको पाना है, लेना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।